आजकल के महंगाई के दौर पे सबसे ज़रूरी काम होता है पैसे कमाना। लेकिन पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है बचत। ऐसा देखा गया है कि जब हमारी कमाई बढ़ती है या हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो उसके साथ साथ हम अपने खर्चे को भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा साथ के साथ खर्चा भी बढ़ेगा तो उससे हम आर्थिक रूप से कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, पैसे कमाना, पैसे जो बढ़ जाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन खर्च जो है उसको सोच समझ के करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, हर घर का एक मंथली बजट होता है और ये मंथली बजट में किचन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम अपने किचन के एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर ले तो हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। अगर आप किचन से कैसे हम अपने पैसे को बचा सकते हैं ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे हमारे बहुत सारे फिजूल खर्ची, हमारे बहुत सारे जो हम अनएक्सपेक्टेड खर्च करते हैं उन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत का जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और साथ के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और आप लोग उसमें जो बताते हैं इसके कि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा या ये पॉइंट जो है सारे प्रैक्टिकल हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और मैं लगातार सर्च कर रही हूँ कि किससे कहाँ से हम अपने पैसे को बचाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और, ये मैं एट रैंडम कोई भी आपको पॉइंट नहीं बताती हूँ, ये सारा मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये सारे जो तरीके हैं ये सारे प्रैक्टिकल हैं, इसलिए आप बेहिचक इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों कि ट्राई टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज। देखिए, ये जो पहला पॉइंट है इसमें हमारे 3 स्टेप आते हैं कि फूड वेस्टेज जो है वो हमें नहीं करना है किचन में जब हम काम कर रहे हैं। और वो फूड वेस्टेज कैसे नहीं होगा, पहला उसमें पॉइंट होता है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो मैंने कितनी बार आपको अपनी पॉइंट में बताया है कि आप लोग उसके स्टोरेज पे ध्यान रखिए। एट रैंडम हम किसी भी चीज़ को लेकर आते हैं और उसको फ्रिज में या अपने पेंट्री में रख देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेंट्री में वो रखे रखे जो भी चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं और उसका एक्सपायरी हो जाता है और फिर वो हमारे यूज में नहीं आता है और हमारे उतने पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो कहना ये है कि आप चाहे वो वेजिटेबल की शॉपिंग करें, चाहे वो अपने ग्रोसरी शॉपिंग करें, आपको उसको अरेंज जो है वो सही ढंग से करना है। उसके रख रखाव पे आपको ध्यान देना है और आपको ये याद भी रहना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ करते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया कि आपको उसे ढंग से रखने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि आप जो भी आपका खाना आप बनाते हैं 3 टाइम के खाने, तो आप उसको मेजर करके बनाइए। देखिए, ऐसा होता है ना कि हर गृहिणी को ये पता रहता है ना कि उसके घर में जितने लोग हैं तो उसके लिए उसे 1 कप दाल लगेगा या 2 कप चावल लगेगा, वो अपना कुछ ना कुछ मेजरमेंट रखती है। लेकिन अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए कप वगैरह नहीं है, कि जैसे कि जिसमें आपको पता चलता है कि ये 5 ml है या 10 ml है, तो वो जो मेडिसिन, बच्चों के मेडिसिन आते हैं ना, तो उसमें आप देखना कि उसके जो कप होते हैं ना उसमें मेजरिंग कप रहता है और वो बहुत सारे बच जाते हैं आपको। नहीं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं दाल लेने में। अगर आपको सूजी की जरूरत है तो उसमें हर एक जगह पे आप एक एक चीज लगा सकते हैं। तो ये सब चीज होता है ना कि जिससे आपका मेजरिंग के कप वाला जो पैसा है वो बचेगा और आप घर में ही यूज कीजिएगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि जब भी मुझे मेजर करना होता है, तो जैसे मैंने आपको मसाले के लिए बताया था कि मैं 1 कप जो होता है, कोई भी कप घर में, अगर उसका मेजरमेंट लेती हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे बैटर तैयार करना है तो मुझे ये पता है कि 3:1 का हम बैटर जो है वो रेडी करते हैं। 3:1 या 2:1, बहुत लोग 2:1 भी बनाते हैं। अब ये 2 और 1 क्या है, उसमें दाल और चावल का जो है वो प्रोपोर्शन होता है। तो मैं अगर सेम कटोरी से 2 कप 2 बाउल अगर मैं चावल लेती हूँ तो मैं उसी सेम कटोरी से 1 कप दाल लूंगी और उसको फिर मैं रात भर सोक करके और सुबह उसका बैटर रेडी करती हूँ। तो ये चीज जो होता है ना, ये सारी गृहिणियां करती हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपको जितनी जरूरत है ना उतना ही आप खाना तैयार कीजिए।
देखिए, आपको पता है कि 4 मेंबर हैं आपके घर में, तो आपको कितना बनाना है। मान लीजिए कि आपके घर में अचानक 2 या 4 मेंबर और बढ़ जाते हैं, तो आप उसका डबल कर दोगे। तो ये जो है ना, ये तरीका ये बहुत सही रहता है और इसमें हमारा फूड वेस्टेज जो है वो बच जाता है। तीसरा इसमें एक और स्टेप आता है, वो ये आता है कि जो भी हमारा लेफ्ट ओवर फूड है उसको हमें रीयूज करना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना बच जाता है ना, तो प्लीज उसको फेंकिए मत। आपको ये चीज पता है कि आपके कितने खाना बचे हुए हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा बनाना है तो आप बना लीजिए, और वो जो लेफ्ट ओवर फूड है ना, उसको कुछ डिफरेंट तरीके से यूज कीजिए। जैसे ये हर एक चीज में मतलब बहुत सारे वीडियो भी हैं कि लेफ्ट ओवर फूड को हम कैसे यूज करेंगे। तो इसमें बहुत सारे जो जैसे कि चावल अगर बच जाते हैं तो चावल को फ्राई करके दे देते हैं, और उसके बाद अगर चावल बच जाते हैं तो बहुत लोग उस चावल को क्या करते हैं कि उसको थोड़ा पीस के उसकी पकौड़ियाँ वगैरह जो है वो तल के खा लेते हैं। तो ऐसे तरह तरह से हम यूज कर सकते हैं। रोटी बच जाती है तो रोटी को कट करके और रोटी का जो है वो उपमा जैसे बनाकर और उसको भी लोग यूज करते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपके पास लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है तो प्लीज उसको फेंकिए मत, उसको यूज कर लीजिए। और हो सकता है कि वो लेफ्ट ओवर फूड ज्यादा बच गया तो एक टाइम का आपका खाना नहीं बनाना पड़ेगा और आपका वो चीज यूज हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हमारा यही आता है कि आपको फूड वेस्टेज जो भी हो रहे हैं आपके घर में उसको रिड्यूस करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि स्नैक्स और बेवरेज जो भी होते हैं वो आपको घर में ही रेडी करना है। देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि मील प्रिपरेशन में हम कुछ कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लेते हैं, जो हमारा छुट्टी का दिन होता है उस दिन हम कर लेते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है, जैसे अभी बहुत मतलब गर्मी चल रही है, तो ऐसा है कि घर में आपको जरूरी नहीं है कि आप घर में सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक यही सब रखिएगा तो यही आपका जो है बेवरेज का काम करेगा। नहीं, आप चाहें तो आप अलग अलग तरीके की चीज़ बना सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, या आपके घर में भी कोई आता है तो आप, आजकल कोई चाय और कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता है, आप वहाँ पे ये चीज़ दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे आम पन्ना होता है या नींबू की शिकंजी होती है। आम पन्ना जो है वो आप तुरंत नहीं बना सकते हैं, तो कंसनट्रेटेड बना के, नींबू की शिकंजी जो होती है वो कंसनट्रेटेड बना के आप अपने रेफ्रिजरेटर पे स्टोर कर लीजिए। सौंफ का जो जूस होता है उसको बना लेते हैं। बहुत लोग वाटरमेलन जो होते हैं, किसी के भी घर में आजकल देखिएगा कि नमकीन बिस्किट का सिस्टम खत्म हो रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई खाना नहीं चाहता है। तो आप वहाँ पे जो भी आपके पास फ्रूट्स हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब कट करके, कुछ भी नहीं है तो खीरा ही कट करके दीजिए, लोगों को अच्छा भी लगेगा और आप मौसम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये किफ़ायती है। बाहर के स्नैक्स जो होते हैं या बेवरेज जो होता है वो महंगा पड़ता है दोस्तों, और वो अनहेल्दी भी होता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स होते हैं। आपको पता है, आप जो भी चीज़ घर में यूज़ कीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिए ना, तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने अपने बच्चों को या हमने अपने परिवार में सबको सही चीज़ खिलाया है, सबको सही चीज़ पिलाया है। क्योंकि ऐसा कहने से ना पैसे तो हमारे बचते ही बचते हैं, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ और है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ सही है तो पैसे भी हमारे पास बचेंगे। मान लीजिए हमने बहुत कष्ट से पैसे बचाए, कमाए, सब कुछ किया, और अगर हमारा हेल्थ ही बिगड़ जाता है और वो सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते हैं, फायदा क्या हुआ कमाने से। तो उसके लिए कुछ स्टेप जो है वो हमें स्टार्टिंग में ही, इनिशियली वो स्टेप जो है उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है कि हमें स्नैक्स बेवरेज घर में तैयार करने हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि रीयूजेबल जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसको हमें लेना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मैं किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ, जैसे हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं, बटर पेपर का यूज़ करते हैं, नैपकिन का, पेपर नैपकिन का यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ जो है ना, ये वेस्टेज है, ये मनी वेस्टेज तो है ही, साथ के साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो आप लोग देखे भी हो कि आजकल रोटी जो होता है ना, रोटी रैपिंग के लिए जो नैपकिन यूज़ होती है वो रीयूजेबल होती है। साथ के साथ हम लंच भी अगर पैक करते हैं तो उसमें हम कपड़े का यूज़ करते हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉटन के क्लॉथ सबके घर में होते हैं, उसको अच्छे से वॉश कीजिए और 4-5 सेट जो है आप घर में ही रेडी कर लीजिए। मैंने कहा है ना कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना जो जरूरी नहीं है कि उसके लिए सिलाई मशीन चाहिए। सिंपल अगर हमें सिलाई आता है, हम उसके कॉर्नर को सिल लेते हैं तो वो हमारी रोटी रखने में भी काम आएगा। और दूसरा चीज़ कि हम उससे जो भी अपना लंच है वो भी पैक करके ले जा सकते हैं। तो रीयूजेबल जो भी प्रोडक्ट है उस पर ध्यान देना है, और इस पर हम लोगों ने बहुत सारे पैसे बचाए हैं और उसके साथ के साथ हमने इन्वायरमेंट के साथ भी अच्छा बिहेव किया है। दोस्तों, लास्ट जो हमारा ये 4th पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, चूज़ योर ग्रॉसरी स्मार्टली। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि हम
ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं और हम आकर किसी भी चीज़ को लेते हैं, कोई भी ग्रॉसरी लेते हैं, तो उसको हम इंडियन वुमेन का ये काम ही है कि हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें ये लगाना है कि जैसे चावल होता है, बासमती चावल हो या फिर किसी भी तरह का राइस हो जो बहुत महंगा मिलता है, जो हम पुलाव वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़मर्रा जो डेली का हमारा चावल होता है वो वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि हमारा जैसे कि कोई आता है घर में या फिर हमें पुलाव बनाना है, बिरयानी बनाना है, तो उसके चावल हम अलग लेंगे, रोज खाने के चावल अलग होंगे। साथ के साथ अगर हम बैटर रेडी करते हैं इडली डोसा के या फिर खिचड़ी बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि खिचड़ी बनाने में हम टुकड़ों का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम वैरायटी चावल का लेंगे, यहाँ पे मैंने एक सिंपल चावल का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो वैसे वैसे उसकी कीमतें जो है वो भी अलग अलग होती जाती हैं। और बेशक ये सही है कि हम ज्यादा अमाउंट का नहीं लेंगे, हम 1-1 किलो करके जो घर का यूज का रोज का होता है उसको बेशक आप 5 किलो ले लीजिए, 6 किलो, जो आपको जितनी भी मतलब जरूरत होगी, आप जितने फैमिली मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग जितना भी लीजिए। लेकिन ये सब जो अलग अलग वैरायटी है उसके 1-1 किलो भी अगर हम चावल ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। सिमिलरली जो हमारा बैटर है, बैटर में हमें क्या करना है, उसको हम सोक करते हैं चावल को और उसको फिर ग्राइंड करते हैं, तो हमें तो उसका बेसिकली हमें पेस्ट ही बनाना है। तो जरूरी तो नहीं है कि हम जो कॉस्टली चावल होता है उसी का पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो है दोस्तों उसमें दिमाग में लगाना होगा। ये सेम चीज हमारा दाल के साथ भी यूज होता है। जरूरी नहीं है कि हम एक ही दाल जो होता है, जैसे पल्सेस को यूज करने से हमें अलग अलग तरह के प्रोटीन मिलते हैं, ये हमें पता होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये करना है कि सारा जो दाल है उसका हम एक मतलब रेशियो ले लेंगे कि हमें कितना 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 मिक्स करना है, और उसके बाद घर में आप मिक्स दाल बनाइए। देखिए मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो वहाँ मैंने देखा है कि मिक्स दाल की एक अलग ही कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी में मिक्स दाल के लोग खरीदते भी हैं। लेकिन क्या जरूरत है खरीदने का मिक्स दाल? अगर आप सब में से 1 किलो आधे किलो ले लेते हो और आप घर में ही मिक्स करके उस दाल को बना लोगे, तो आपको वो कैटेगरी खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, ये स्मार्टली आपको यूज करना होगा। कहाँ से आपके कहाँ से कैसे कैसे पैसे बचेंगे, ये चीज ध्यान देना ही देना है। लास्ट के पॉइंट में एक फिर से मैं एक नया चीज यूज करूंगी, वो ये है कि खाना घर पे बनाना है, क्योंकि खाना घर पे बनाना है तो पैसे बचेंगे ही बचेंगे। और उसके लिए ये जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा है। दोस्तों आपकी कमेंट का मुझे इंतजार होता है। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।